प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम किस तरह से होते हैं, अर्थात घातांक नियमों को हम वास्तविक संख्याओं में किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि a, m व n कोई प्राकृत संख्याएं हों, कैसी संख्याएं हों? प्राकृत संख्याएं हों, तब हम जानते हैं कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n के। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसका आशय क्या है कि यदि आधार समान हों और घातांक अलग अलग हों, जैसे यहाँ पर घातांक अलग अलग हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा हो, तब क्या होता है? आधार तो वही रहता है जो कि यहाँ है दोनों में समान, और घातांकों का आपस में योग हो जाता है। यही कहने का आशय यहाँ पर है। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n हो जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर 17 का वर्ग यानी 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5 है। आधार यहाँ पर समान है जो कि 17 है और घातांक यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर घातांक 2 है, यहाँ पर घातांक 5 है। तो इस स्थिति में क्या होगा? आधार रहेगा 17 और घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो ये इन 2 और 5 का आपस में योग हो जाएगा और हमें परिणाम क्या प्राप्त होगा? घातांक में 7 और आधार में 17, यानी कि 17 की घात 7 जो परिणाम है वो हमें प्राप्त होगा। अगला देखिए, a की घात m बटे a की घात n इसके बराबर होता है a की घात m ऋण n के। इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7। अंश में घातांक 10 है और हर में घातांक 7 है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? आधार तो वही रहेगा जो कि अंश और हर में है, और घातांक में क्या होगा? हर के घातांक को हम अंश के घातांक से कम कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं 23 की घात 10 ऋण 7। तो इसके फलस्वरूप हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह 23 की घात 3 होता है। अगला देखिए, a की घात m और इस पूरी संख्या की घात n, तब क्या होता है? ये दोनों जो घातांक हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक संख्या है 5 का वर्ग, और ये जो संख्या है 5 का वर्ग, इसके पूरे का घातांक कितना है? 7। तब क्या होगा? इन 2 और 7 का आपस में गुणा हो जाएगा और जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? 5 की घात 14। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए a की घात n गुणा b की घात n इसके बराबर होता है ab पूर्ण घात n। कहने का आशय यह है कि जब आधार अलग अलग हों और घातांक एक समान हों और दोनों संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा हो, तब आधारों का आपस में गुणा हो जाता है और घातांक वही रहता है जो कि दोनों संख्या में है। उदाहरण देखते हैं, 7 की घात 3 गुणा 9 की घात 3। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं जबकि घातांक समान है, तब क्या होगा? आधारों का आपस में गुणा होगा और घातांक वही लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी 3 घातांक लग जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 नियत 63 और घातांक वही रहेगा। तो हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वह 63 की घात 3 प्राप्त हो रहा है। अगला देखते हैं, a की घात 0 बराबर 1। कहने का आशय यह है कि किसी भी संख्या में हम घातांक 0 लगा दें तो उसका मान हमेशा ही 1 होता है। अब ये कैसे आया देखते हैं। हम जानते हैं कि a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है? a की घात m ऋण n होता है। अभी मैंने आपको बताया था। अब यदि हम क्या कर दें, m के बराबर n को कर लें, अर्थात m बराबर n कर लें, तब क्या होगा? a की घात m इससे a की घात m बटे a की घात n से क्या होगा? a की घात m बटे a की घात m ही हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि n के बराबर m है। तो हमने इस n के स्थान पर क्या किया?
इस m को लिख दिया। अब हम जानते हैं कि a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m ऋण n। तब यहाँ पर n का मान हम कितना रख देंगे, m रख देंगे, और जब हम हल करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे और a की घात 0 हमें प्राप्त होगा, और ये किसके बराबर होगा, 1 के। दूसरी दृष्टि से हम देखें तो यदि हम इसको और इसको काट देते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो हमें याद रखना है कि a की घात 0 बराबर 1, अर्थात किसी भी संख्या में हम घातांक यदि 0 लगाते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वह 1 ही प्राप्त होगा। अगला देखिए, 1 बटे a की घात n, ये होता है किसके बराबर, a की घात ऋण n के बराबर। अब ये कैसे आया, देखिए, यदि हम एक संख्या लेते हैं, कौन सी संख्या लेते हैं, ये जो लिखी हुई है इस तरह की, a की घात 0 बटे a की घात n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a की घात 0 ऋण n। कौन से नियम से हुआ, इस वाले नियम से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो a की घात ऋण n हमें प्राप्त होता है। तो हमें याद रखना है 1 बटे a की घात n बराबर होता है a की घात ऋण n के। अभी हमने जो नियम देखा ये सभी घातांक नियम हैं और ये नियम ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये सभी घातांक के जो नियम हैं ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू होते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है 17 का वर्ग गुणा 17 की घात ऋण 5। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आधार समान है तो हमने आधार को लिख दिया यहाँ पर, और 2 इस घातांक को यहाँ लिखा और धन ऋण 5। ठीक है, हमने अभी बताया था कि यदि आधार समान हो और घातांक अलग अलग हों तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो जोड़ने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद क्या होगा, 17 और 2 और ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा और 5, तो इस तरह से 17 की घात ऋण 3 हमें प्राप्त होगा। और अंतिम मान जो है अर्थात इसका सरलतम रूप हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 17 की घात 3, क्योंकि हमने अभी देखा है कि n की घात ऋण 1 बराबर किसके होता है, 1 बटे n के। अगला उदाहरण है 23 की घात ऋण 10 बटे 23 की घात 7। यहाँ पर आधार समान है, घातांक अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, हम आधार लिख लेंगे और इसको इससे घटा देंगे, तो ऋण 10 और ऋण 7 बराबर क्या हो जाएगा, 23 की घात ऋण 17 बराबर हो जाएगा 1 बटे 23 की घात 17 के। अगला उदाहरण है 5 का वर्ग और इसका घातांक ऋण 7, क्या होगा, 5 और 2 गुणा ऋण 7, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। इस प्रकार हमें 1 बटे 5 की घात 14 जो है मान प्राप्त होता है। अगला उदाहरण है 7 की घात ऋण 3 गुणा 9 की घात ऋण 3। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, घातांक समान है, तब क्या होगा, आधारों का गुणा होगा और घातांक वही रहेगा, तो 7 9 63 और ऋण 3। इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त होता है वह 1 बटे 63 की घात 3 प्राप्त होता है। अब देखिए, जब आधार एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो, कैसी वास्तविक संख्या हो, धनात्मक वास्तविक संख्या हो, और घातांक एक परिमेय संख्या हो, कैसा हो, परिमेय संख्या, अर्थात p बटे q के रूप में हो। जब घातांक p बटे q के रूप में हो तब भी ये नियम लागू होते हैं। फिर से बता देता हूं, जब आधार एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो और घातांक एक परिमेय संख्या हो, यानी कि p बटे q के रूप में हो, तब भी ये नियम लागू होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि 1 का मूल n बराबर किसके होता है, 1 की घात 1 बटे n के, और a की घात m है, इसका मूल n हो, तब ये बराबर होता है a की घात m बटे n के। हमें इनको याद रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इनको आप याद रखिएगा, ये आपको सवाल हल करने में बहुत ही उपयोगी होंगे। अब देखिए, माना कि a बड़ा है 0 से और यह एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। a बड़ा है 0 से और यह एक वास्तविक संख्या है, और p व q परिमेय संख्याएं हैं।
कोई संख्याएं हैं ऐसी p व q जो कि परिमेय हैं, तब घातांकों के नियम कुछ इस तरह से होंगे। देखिए, a की घात p गुणा a की घात q बराबर a की घात p धन q के। अभी मैंने बताया था कि जब आधार समान हो और घातांक अलग अलग हों तो आधार वही रहता है और घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल वही नियम यहाँ पर है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम घातांकों में परिमेय संख्या को रखते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर आधार 2 है और घातांक ये अलग अलग हैं, तो आधार वही रहेगा यानी 2 रहेगा और घातांक अर्थात ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो 2 के बराबर प्राप्त होगा। अगला नियम है a की घात p बटे a की घात q। जब ऐसा होगा तो मान क्या प्राप्त होगा? a की घात p ऋण q के। उदाहरण है 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। यहाँ पर आधार समान है, घातांक अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे हम? 7 को लिखेंगे और इसमें जो घातांक हैं यानी हर के घातांक को अंश के घातांक से हम कम करने की संक्रिया करेंगे और इस तरह जब हम हल करेंगे तो हमें मान 7 की घात ऋण 2/15 प्राप्त होता है। अगला है a की घात p और इसके पूरे की घात q, ये बराबर होता है a की घात p q के। हमें याद रखना है कि हम ये जो p और q लिख रहे हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। उदाहरण देखते हैं, 3 की घात 1/5 और इसके पूरे की घात लगी है 4, तो क्या होगा? इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा? 3 की घात 1/5 गुणा 4 बराबर 3 की घात 4/5 हमें प्राप्त होता है। अगला नियम है a की घात p गुणा b की घात p। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, घातांक समान हैं, तो क्या होता है? आधारों का आपस में गुणा होगा और घातांक ये लग जाएगा। उदाहरण देखते हैं, 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5, ये बराबर होगा 13 गुणा 17 और गुणनफल के पश्चात घात लग जाएगी 1/5, तो हमें मान प्राप्त होगा 221 की घात 1/5। ठीक है, तो हमने देखा कि जो घातांक के नियम हैं वो परिमेय संख्याओं में भी लागू होते हैं और उनके अंतर्गत जो नियम हैं वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। a की घात p गुणा a की घात q बराबर a की घात p धन q। दूसरा है a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p ऋण q। तीसरा है a की घात p और इसके पूरे की घात q बराबर a की घात p q, यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अगला है a की घात p गुणा b की घात p बराबर a b, इनका गुणा हो जाएगा और घातांक p लग जाएगा। तो छात्रों, आज हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम हैं वो किस तरह से गणना करने में काफ़ी सहायक होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।